Praise the Lord, everyone. The message that I want to share with you today is about the journey of faith of Abraham, that how he was standing on the promise of God. And this is a very important foundation for a believer to stand upon the promise of God. Amen. जो मैसेज आज हम शेयर करेंगे वो है फेथ की जर्नी अब्राहम की, जो फादर ऑफ फेथ जिन्हें बोला गया है, और किस तरह से उनकी ये जर्नी रही और उन्होंने परमेश्वर के वचन पे खड़े रहे और उन्होंने उसकी बातों को नहीं छोड़ा. आमीन. सो आई वाज जस्ट स्टडीइंग अबाउट इब्राहिम एंड बाइबल बताती है इस प्रकार से. जेनेसिस 12 में अगर हम देखें, कॉल ऑफ अब्राहम के बारे में बताती है और लिखा है द लॉर्ड. जेनेसिस चैप्टर 12 वर्सेस 1 से लिखा है, द लॉर्ड हैड सेड टू अब्राहम, गो फ्रॉम योर कंट्री, योर पीपल एंड योर फादर्स हाउस होल्ड, द लैंड आई विल शो यू. पहली चीज़ जो परमेश्वर ने अब्राहम से बोली कि अपने घर को, अपने देश को, अपने पिता के घर को छोड़ दे और चला जा, और एक किस स्थान पे, जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा. परमेश्वर की ओबीडियंस जो है ना, जो फेथ है, इट इज़ अबाउट ओबीडियंस, लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ गॉड एंड ओबेइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ गॉड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैनी पीपल डोंट ओबे द वॉइस ऑफ गॉड. बिकॉज जब परमेश्वर बात करते हैं वो उसको बहुत तुच्छ जानते हैं. जब परमेश्वर बात करते हैं तो उसको बहुत लाइटली लिया जाता है. जो वचन है परमेश्वर का वो एक बहुत ज़बरदस्त वेपन है स्पिरिचुअल में. और जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है वो इस तरह से है जैसे जो चीज़ आपको, जो इसे कहते हैं, एक जो मेन सोर्स जो आपको चाहिए वो ये है. तो परमेश्वर ने वचन को भेजा अब्राहम के पास और बोला कि अपने पिता के घर को और अपनी कंट्री को छोड़ दे और उस स्थान पे जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा. इसका मतलब पहला स्टेप जो था अब्राहम के लिए वो ये था कि अपने देश को, अपने पिता के घर को छोड़ दे. आगे लिखा है कि आई विल मेक यू इनटू अ ग्रेट नेशन एंड आई विल ब्लेस यू, आई विल मेक योर नेम ग्रेट एंड यू विल बी अ ब्लेसिंग. परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे एक ग्रेट नेशन बनाऊंगा. परमेश्वर आज ये जो अब्राहम की कॉल थी परमेश्वर की तरफ से, जो पर्पस था उनकी लाइफ का, आज सेम पर्पस हमारी लाइफ के लिए. परमेश्वर कह रहे हैं कि आई विल मेक यू अ ग्रेट नेशन एंड आई विल ब्लेस यू, आई विल मेक यू अ ग्रेट, आई विल मेक योर नेम ग्रेट एंड यू विल बी अ ब्लेसिंग. मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट यू आर नॉट जस्ट कॉल्ड टू गेट ब्लेस्ड, योर कॉल इज टू बी अ ब्लेसिंग फॉर सो मेनी आउट देयर. God is going to bless you mightily, not just for you, but for so many out there. Amen. So परमेश्वर कह रहे हैं कि अब्राहम से कि I will make you into a great nation. जो एक great nation है, it is the capacity to hold things. Do you know? ये एक प्रॉमिस है परमेश्वर का हर एक जन के लिए, हर एक परमेश्वर में जो है उसके लिए प्रॉमिस है that he will make you a great nation. और ये एक अलग शिक्षा है कि जो नेशन है परमेश्वर आपको इस तरह से बनाएगा that you can create things according. That means you are the, if I will say this in short, I want to tell you that you are the creator of your life. Like how will you create things? Amen. And कैसे होगा ये? जब आप परमेश्वर के साथ ओबीडियंस में चलेंगे. एंड ही विल मेक योर नेम ग्रेट. आई विल ब्लेस दोज हु ब्लेस यू एंड हुएवर कर्सेस यू आई विल कर्स एंड ऑल पीपल ऑन अर्थ विल बी ब्लेस्ड थ्रू यू. ये एक प्रॉमिस जो परमेश्वर का था, जो सबसे पहले परमेश्वर ने अब्राहम से बात करी और इस वचन के साथ वो आए उसकी लाइफ पे. आज यही वचन मैं आपके पास लेके आया हूँ कि परमेश्वर आपको
ग्रेट नेशन, एक ब्लेसिंग पृथ्वी पे रखना चाहते हैं. That you will be a mouthpiece of God, and not just mouthpiece. God is going to bring wealth in your life, and you will be a great nation. ये अब्राम को परमेश्वर ने वचन दिया, और जो ये वचन था, जब परमेश्वर जो है जनरेशन का परमेश्वर, जनरेशनल गॉड है, वो आपकी पीढ़ियों को जानता है. आमीन. बाइबल में अब्राम को फादर ऑफ फेथ बताया गया है. और जब हम जेनेसिस 11:30 में पढ़ते हैं तो लिखा है, नाउ सारा वाज चाइल्डलेस बिकॉज शी वाज नॉट एबल टू कंसीव. ये पहले जब इंट्रोडक्शन वचन में परमेश्वर ने अपने बच्चों का करा है, तो उसमें सारा के बारे में बता रहे हैं कि सारा वाज चाइल्डलेस, दैट इज सारा who was childless because she was not able to conceive. मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी परिस्थिति जो आपकी लाइफ में है, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों से अज्ञान. परमेश्वर जानते हैं कि आप किस चीज़ों से और किन बातों से गुजर रहे हो. उन्हें पता है और उनकी नज़र आपके ऊपर है. बस हमारा काम है कि हम उसके साथ फेथफुल रहें. If anyone who is childless, and if you know someone who is childless, send this video to them. I just want to declare this blessing and this word, this life over your life. I send the anointing of the Lord over your bodies, and from this moment onwards you will conceive for sure. Amen. So परमेश्वर ने जब वचन में जब लिखा है तो बताया गया है पहले से कि सारा was childless. इसका मतलब परमेश्वर किसी भी चीज़ से, जो परिस्थिति आपकी लाइफ में चल रही है, उससे ज्ञान नहीं. परमेश्वर जानते हैं, और परमेश्वर वचन के साथ अब्राम के पास आए. ये एक प्रॉमिस जो परमेश्वर, एक कवनेंट जो परमेश्वर ने अब्राम के साथ बांधी कि मैं इस प्रॉमिस को तेरे साथ करूँगा. अब्राम से बोला, दिस इज़ द कवनेंट, दिस इज़ द प्रॉमिस, दिस इज़ द पर्पस of Abraham's life, and this is the purpose of our lives, that God has called us to be a blessing. We are just thinking about a blessing, but let me tell you one thing, that God wants you to be a blessing for so many. You are just seeking ways how will I get blessed. Can I tell you something? God is a God. God is a relational God. He wants your time. He wants the bond. He wants you. He is looking for you. परमेश्वर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसे आपसे छुपाएंगे या रोकेंगे किसी ब्लेसिंग को आपके लाइफ में आने से. लेकिन परमेश्वर आपको चाहते हैं. He is looking for you. He is looking for your time. He is waiting that when you will come in the secret place and you will speak to him. Not just to ask things. He is looking for those who love him like never before. He is looking for those who are ready to give their life to him, to surrender their life to him, their plans to him. God is looking for those who are obedient. So obedience जो है बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के. जो पर्पस है आपकी लाइफ का, वो obedience के बिना पूरा नहीं हो सकता. Amen. Now let's go to Genesis 15 verses 1. वहाँ लिखा है, After this the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. But Abram said, Sovereign Lord, what can you give me since I remain childless? And the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus. तो परमेश्वर आते हैं और परमेश्वर ने विजन में आके अब्राम से बात करी. ये जो मिनिस्ट्री ऑफ विजन है is like
कि परमेश्वर सीधा आपसे आके विजन में बात करते हैं, और जब परमेश्वर विजन में डायरेक्ट मिनिस्टर करते हैं आपसे, और वो एक ऐसा स्थान है जब परमेश्वर आपसे डायरेक्ट मिनिस्टर करते हैं, और परमेश्वर अपने वचन के साथ अब्राहम के साथ जैसे बात करने हैं वैसे ही आपके साथ कर सकते हैं। आज की डेट में जब हम सुनते हैं बहुत लोगों को, तो people are so careful about what they are thinking, about what their vision is. This is such an immaturity in spirit, that people who are born again, people who are baptized with the Holy Spirit, they don't discern things कि पिता कौन सी चीज़ पिता ला रहे हैं और कौन सी चीज़ एनिमी की तरफ से। Can I tell you something? If your doors are open for the Lord, that means that you have given him space. He can speak to you anyway. He will speak to you through his shepherds, through apostles, through prophets, through his leaders, through pastors, evangelists. But there is a way through which fathers speak to you directly. Do you know God can send angels to this time? इस समय भी वो भेज सकते हैं आपसे बात करने के लिए। परमेश्वर आपसे डायरेक्ट भी विजन में बात करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ट्रस्ट जो है, ये ट्रस्ट, सी फेथ इज जस्ट ट्रस्टिंग योर गॉड. वी कैन नॉट लिमिट आवर गॉड थ्रू एनीथिंग, because he is the same yesterday, today and forever. So he came to Abraham in a vision saying, "Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your very great reward." But Abraham said, "Sovereign Lord, what can you give me since I remain childless?" परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरा वेरी ग्रेट रिवॉर्ड हूँ, मगर जो परिस्थिति उसकी लाइफ में, अब्राहम की लाइफ में थी, वो वैसे ही खड़ी थी. He was childless. और वो बोल रहा है परमेश्वर से, तू मुझे क्या दे सकता है जब मैं चाइल्डलेस हूँ. And Abraham said, you have given me no children, so a servant of my house in my household will be my heir. Then the word of the Lord came to him, this will not be your heir, but a son who is your own flesh and blood will be your heir. He took him outside and said, look up at the sky, count the stars. If needed, you can count them. Then he said to him, so shall your offspring be. So Abraham इस कंडीशन में है, इस टाइम में है कि परमेश्वर तू मुझसे आके ऐसी बातें बोल रहा है कि मैं तुझे एक ग्रेट नेशन बनाऊंगा, मैं तेरी शील्ड हूँ, तेरा वेरी ग्रेट रिवॉर्ड हूँ, आई एम योर ग्रेट रिवॉर्ड. तो मेरा क्या रिवॉर्ड हो सकता है जब मैं चाइल्डलेस हूँ, मेरे पास कोई बच्चा ही नहीं है. और जब वो सोचता है कि कोई सर्वेंट जो है मेरे घर आने से वो बनेगा मेरा वारिस, परमेश्वर कहता है नहीं, तेरा अपना फ्लैश और अपना खून तेरा वारिस बनेगा. और आगे बोलता है लुक, फिर ही टुक हिम आउटसाइड, लिखा है ही टुक हिम आउटसाइड, बाहर ले गया, एंड सेड लुक अप एट द स्काई एंड काउंट द स्टार्स. If needed, you can count them. Then he said to him, so shall your offspring be. What I want to tell you, that Abraham जो था वो सोच रहा था एक बच्चे के बारे में, मगर परमेश्वर उसे बहुत सारे पूरे उसको इतने ब्लेसिंग देना चाह रहा था, और अब्राहम एक बच्चे के बारे में सोच रहा था, और परमेश्वर ने वो वायदा उसको पूरा करा, मगर परमेश्वर ने उसे ग्रेट बनाना था. परमेश्वर ने ना केवल उनको चंगा करा, परमेश्वर ने उनके नाम को ऊंचा उठाया. आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ना केवल आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे, लेकिन आपको ग्रेट बनाएंगे, आपको ग्रेट बनाएंगे. एंड दिस इज़ your calling, this is the purpose of your life, that if you are born in the Lord, you are called to be great. You have a great purpose of your life.
ये जो पर्पस है हमारी लाइफ का, इज़ टू सर्व गॉड, इज़ टू लव हिम, इज़ टू स्पेंड टाइम विद हिम. You know, the problem with us that we think about small situations, small problems, small things. But I want to tell you one thing. In the meantime, God is going to bless you in a way that you would have never thought of. You would have never thought of God is going to do this for you. और हम आगे पढ़ते हैं किस तरह से परमेश्वर ने उनको ब्लेस करा बच्चे के साथ. और इसके बारे में आगे हम मेडिटेट करेंगे किसी दिन कि कैसे परमेश्वर ने देखा कि अब्राम की प्रायोरिटी जो है वो क्या थी. जब उसने बोला कि मेरे लिए एक बलि चढ़ा, और वो अपने बेटे को लेके जैसे ही पहुंचा वहाँ पे, और हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने एक मेमने को भेजा वहाँ पे झाड़ियों में. मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे दिल को जाता है कि क्या हम उसकी चाहत रखते हैं. और जो एक सबसे बड़ी चीज़ हमारी लाइफ में है, जो हमें आज की डेट में करनी है, वो है चाहत. कि परमेश्वर के लिए वो दिल, उसके लिए वो प्रेम, उसके साथ वो टाइम स्पेंड करना, जो कि मिसिंग है आज बहुत ज़्यादा. केवल संडे टू संडे चर्च जाना काफ़ी नहीं है, लेकिन गॉड इज़ अ रिलेशनल गॉड. यू नीड टू स्पेंड टाइम विद हिम. Amen. This is, and when you will do this, when you will keep God your priority, God is going to exalt you in a way that you would have never thought of. He's going to exalt you. He's going to make your name great, and you will be a blessing for him. You are called to be a great nation, not just a survivor in this life. Amen. So this is how that Abraham प्रॉमिस पे खड़ा रहा, जो परमेश्वर का था, उससे डगमगाया नहीं, उस पर खड़ा रहा, उस पर अड़िग रहा. उसे पता था परमेश्वर कवनेंट का परमेश्वर है, जो वो बोलता है उसको करता है. आज कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो आपकी लाइफ में, परमेश्वर ने जो बोला है उसको करेगा ही करेगा. आपका काम है परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना, उसके साथ वो चाहत रखना, वो प्रेम में बढ़ते जाना, उसकी महिमा करना, और परमेश्वर आपको ग्रेट बनाएगा. एंड इज गोइंग टू मेक यू अ ग्रेट नेशन. God bless you. Be blessed.